और एक बड़ी खबर, आज भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जयंती और नवरात्र के मौके पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर देने वाली है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब सुबह 9:30 बजे का वो वक्त होगा जब घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर विस्तार में ये संकल्प पत्र जारी होने वाला है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बार गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस हो सकता है। वहीं अलग अलग राज्यों के लाभार्थी भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आज इस लिहाज से भी है, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र जारी करने वाली है। यानी कि कौन से बड़े वादे आज किए जाएंगे ये देखना होगा। फिर एक बार 4 जून 400 पार, 4 जून ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 2024 में आप फिर मोदी जी को आशीर्वाद देना, कमल का बटन दबाना। मोदी की गारंटी 24 कैरेट का सोना है। कमल का काफिला जीत की फहरिस्त लिखता हुआ आज उसी दहलीज पर खड़ा है जहां उसे तीसरी बार गणतंत्र भारत में इतिहास लिखने का मौका मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के पास भगवा लहराने का अवसर है। 10 साल की सरकार चलाने के बाद किसी भी सत्ताधारी दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सत्ता विरोधी लहर, लेकिन तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर तो दूर की बात है, बीजेपी ने जो अपना टारगेट तय किया है उस ओर ही 2024 की सियासी गाड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। ये जो सुविधाएं बन रही है, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो सफर तय किया है उसमें तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए जनता ने अपना भरोसा जताया, और उनमें से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार ने विपरीत हालात होने के बावजूद मजबूत और कठोर फैसले किए। एक बार फिर से मोदी को जनता का वही भरोसा हासिल हो, इसके लिए बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के अंदर जब आप बूथ में जाएंगे ना, लोगों को मिलेंगे, तो कुछ लोग मिलेंगे जिनको योजना का लाभ पहुंच गया है, कुछ लोग मिलेंगे जिनको नहीं पहुंचा है। उनको मेरी तरफ से गारंटी दे देना, आपकी गारंटी होगी ना, ये मोदी पूरी करेगा। आप उनको गारंटी दे देना। साल 2014 और साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो वादे थे, जो एजेंडा था, उसमें राम मंदिर, आर्टिकल 370, 3 तलाक,
CAA के साथ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा में आत्मनिर्भरता जैसे तमाम ऐसे वायदे थे जिन्हें पूरा कर पाना वैश्विक, राजनीतिक और सामाजिक मजबूरियों के आगे नामुमकिन सा लगता था। लेकिन मोदी सरकार ने तमाम अड़चनों के बावजूद उन्हें पूरा करने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया है। एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाई और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है। 2 बार की बहुमत की सरकार ने मोदी सरकार को वो ताकत दी जिससे वो अपने संकल्प पत्र को धरातल पर उतारने में कामयाब हो रही है। लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो अभी पूरे होने बाकी हैं और कई ऐसे सपने हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के लिए देख रहे हैं। उन्हीं सपनों को मोदी की गारंटी के तौर पर बीजेपी जनता के सामने इसीलिए पेश कर रही है क्योंकि उसे यकीन है कि अगर जनादेश के बल पर उसने इससे पहले सपनों को साकार किया है तो आने वाले कल में भी उन सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकती है। 2019 में जब आपने आशीर्वाद दिया था तो भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। कोरोना आया, यूक्रेन का झंझट हुआ, सारी दुनिया की आर्थिक नीति मंदी में पड़ गई, अमेरिका की आर्थिक नीति डमाडोल हो गई, यूरोप अर्थ की मुसीबत में पड़ गया, जापान मुसीबत में पड़ गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 2027 में भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बीजेपी के घोषणा पत्र की रीढ़ है और इसी के इर्द गिर्द देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, 2047 तक विकसित भारत बनाने के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने का संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी और उनकी सेना सियासी समर में कूद पड़ी है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी अमित पांडे और यतेंद्र शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। आज बहुत बड़ा दिन इस लिहाज से भी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो को लेकर ही, अगर आप देखेंगे चुनावी प्रचार में बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वादे किए गए उन्हें निभाया गया। आज माना यह जा रहा है कि महिलाओं पर, युवाओं पर, शिक्षा को लेकर कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर फोकस हो सकता है। मैं चाहती हूं कि आपके पास जो जानकारी है वो आप बताएं। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि इससे पहले बात 370 की हुई, राम मंदिर की हुई, क्या कोई ऐसा बड़ा मुद्दा बचता है जो मैनिफेस्टो में शामिल हो सकता है? यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और संकल्प पत्र ये आधारित होगा उस संकल्पना के आधार पर कि जो मोदी सरकार कहती है उसे धरातल पर उतारने का काम करती है। यानी कि जो मोदी की गारंटी है वो हर हाल में पूरी होती है और इस जो संकल्प पत्र आएगा इसमें उसी तरह के संकल्प यानी कि वादे किए जाएंगे जो मोदी सरकार 100% पूरा करेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत है, राष्ट्रवाद की जो संकल्पना है और जो गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केवल यही 4 जातियां हैं और इन 4 जातियों के लिए बीजेपी काम करेगी, मोदी सरकार काम करेगी। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज संकल्प पत्र लाया जाएगा और कांग्रेस के न्याय पत्र का ये जवाब है ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान यानी कि युवा, किसान और जो दलित हैं और जो महिला हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र। और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती भी आज है, यानी कि एक बड़ा मैसेज दलितों के लिए भी है कि बीजेपी के ध्यान में निचले तबके के लोग
बिल्कुल पूरी तरह से फोकस रहेंगे और उनको ध्यान में रखकर मोदी सरकार काम करेगी। जहां तक बड़े फैसलों की बात है तो बड़े फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी इस तरह के कई वायदे कर सकती है जो चौंकाने वाले होंगे कि अगर सत्ता में तीसरी बार आती है। कहा कि कई सारे ऐसे वादे हो सकते हैं जो बहुत चौंका देने वाले हो सकते हैं। अमित पांडे भी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, आज क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है इस मैनिफेस्टो में? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आई है हमेशा, चाहे वो कोई भी मौका रहा हो, वो लोगों को सरप्राइज करती है। क्या आज भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है अमित? जी बिल्कुल, देखिए हमें इसको 2 चरणों में देखना होगा। मोदी की गारंटी जिस तरीके से बीजेपी लेकर यह शब्द आगे बढ़ी है, तब वो गारंटी क्या है? तो तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना, इससे जुड़ा बड़ा वादा हो सकता है। इसके अलावा किसानों को और ज़्यादा किस तरीके से सशक्त किया जाए, इस पर भी बड़ी बातें की जा सकती हैं। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे उससे बाहर आएँ, इस पर भी एक खाका जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ओर से आज हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा कि यतेंद्र भी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी और पीएम अंबेडकर जयंती आज है और उनसे जुड़ा भी, दलितों से जुड़ा भी एक अहम ऐलान हो सकता है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से सर्वजन सर्व समाज को लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, विकसित भारत में कैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी सरकार का कैसे योगदान होगा, इसका खाका हमें आज ठीक है। आप नजर बना के रखेगा अमित और यतेंद्र। मैं लौटूंगी आपके पास और इसको लेकर और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, इन सब के बीच में एक पार्टी के घोषणा पत्र में एटम बम का भी बाकायदा जिक्र आ गया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल लेफ्ट पार्टी ने सत्ता में आने पर देश से परमाणु हथियार पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे के पूरे विपक्ष को ही घेर लिया है। भारत माता की। अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। 24 के रण में परमाणु बम आया। देश की एटम शक्ति को कौन दरिया में डुबो देगा? परमाणु बम के खात्मे पर चुनावी घमासान। 24 के चुनाव में क्या कुछ नहीं देखने को मिल रहा है? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। तो दूसरी तरफ गंभीर मुद्दों की बौछार हो रही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही एक सीरियस मुद्दे को उठाया है। यह मुद्दा 24 के चुनाव का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि यह मुद्दा है एटम बम, देश की परमाणु शक्ति का, जिस पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने जोरदार प्रहार किया है। राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बात की है कि इंडिया गठबंधन पर न्यूक्लियर अटैक से कम असर नहीं करने वाली। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की पार्टी के मैनिफेस्टो में एटमी शक्ति पर किए गए दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। प्रधानमंत्री ने बाड़मेर की रैली में देश के न्यूक्लियर हथियार पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए ये सवाल भी दाग दिए हैं कि विपक्ष किन शक्तियों के इशारे पर काम कर रहा है। असल में इंडिया गठबंधन में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM के चुनावी घोषणा पत्र में देश के परमाणु हथियारों के खात्मे का दावा किया गया है। ये वही घोषणा पत्र है जिसके दम पर CPM 24 का चुनावी घमासान फतह करने का दम भर रही है। हालांकि CPM मैनिफेस्टो में किया गया ये ऐलान अब इंडिया गठबंधन के लिए गले की हड्डी बनता दिख रहा है।
क्योंकि देश की परमाणु शक्ति की खात्मे की घोषणा के विचार को पीएम मोदी ने देश के लिए घातक साबित किया है। बाड़मेर की रैली में पीएम मोदी ने इसे अच्छी तरह समझाया है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है। देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।